अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बच्चे हम चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं। उसके अंदर बच्चे आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज बच्चे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से क्या करेंगे, एलसीएम की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बच्चे हमारे पास एलसीएम होता क्या है, मैंने नीचे आपके लिए यहाँ पे फार्मूला लिखा है कि एलसीएम हमारे पास इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। मतलब कि हमें कॉमन फैक्टर्स भी चाहिए, नॉन कॉमन फैक्टर्स भी चाहिए, उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसे हम क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। तो बच्चे पार्ट नंबर फर्स्ट की हमारे पास वैल्यू क्या लिखी हुई है, 2a स्क्वायर b, 4ab का स्क्वायर और 6ab। हमारे पास बच्चे ये वैल्यूज लिखी हैं, हमने सॉल्यूशन के बाद इन वैल्यूज को एज इट इज राइट कर लिया। अब हमने ये तीनों वैल्यूज लिखी हैं, इनकी हमने क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो बच्चे आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये 2 जो है एज इट इज रहेगा, ठीक है। हमारे पास ये a का स्क्वायर है, 2 टाइम्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय a। उसके बाद ये b है बच्चे आपके पास, तो b हमारे पास एज इट इज यहाँ पे 1 टाइम राइट हो जाएगा। अब बच्चे हम 4 को लिखना चाहते हैं, तो 4 हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हमने इसको 4 को लिख लिया। ये बच्चे आपके पास a की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, और ये b है आपके पास, तो b बच्चे आपके पास यहाँ पे स्क्वायर की शक्ल में है, तो 2 टाइम्स प्रोडक्ट की शक्ल में राइट हो जाएगा। एंड आपके पास बच्चे वैल्यू है 6ab। 6 देखें बच्चे आपके पास किसका प्रोडक्ट आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का प्रोडक्ट आता है, और ये आपके पास a एज इट इज आ जाएगा, और ये b भी आपके पास बच्चे एज इट इज राइट हो जाएगा। अब बच्चे हमारे पास देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों वैल्यूज की यहाँ पे लिखी जा चुकी है। अब हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स को निकालना है, एंड आप लोगों ने नॉन कॉमन फैक्टर्स को निकालना है। तो बच्चे कॉमन फैक्टर्स देखिए हमारे पास क्या होते हैं, हम यहाँ पे पहले मेंशन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है। मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूं ताकि हमें बाद में परेशानी ना पेश आए कि हमने कौन सा फैक्टर कॉमन निकाल के लिख लिया था। एक तो बच्चे देखिए तीनों के अंदर 2 की वैल्यू कॉमन है। दूसरा बच्चे आप लोग इसमें देखें कि आपके पास ये फैक्टर जो a है, ये भी तीनों के अंदर कॉमन पाया जा रहा है, ये भी हमने मार्क कर लिया। और यहाँ पे देखें बच्चे आपके पास जो b है ये वाला, ये भी तीनों के अंदर मौजूद है, तो हमने इसे भी मार्क कर लिया। अब कॉमन फैक्टर के अंदर बच्चे ये जो हमने मार्क किए हैं, ये वो वाले फैक्टर्स लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे देखें, एक तो आपके पास ये 2 आ जाएगा, दूसरा बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, और तीसरा आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर बच्चे जो बच गए हैं वो यहाँ पे राइट हो जाएंगे। देखें एक 2 है आपके पास, एक 3 है, तो हमने यहाँ पे बच्चे लिखा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ बच्चे आपके पास क्या बच गया, मल्टीप्लाई बाय a एंड मल्टीप्लाई बाय b, ये आपके पास राइट हो गया। बच्चे इसको हम सॉल्व करें तो आपके पास ये क्या राइट होता है, विच इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा 2ab आ जाएगा जब प्रोडक्ट में लिखेंगे। और जब हम इसको बच्चे प्रोडक्ट की शक्ल में लिखेंगे 2 3 6 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, a एंड b आपके पास आ जाएगा। बच्चे ये आपके पास कॉमन फैक्टर की वैल्यू आ गई, ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है, नो एलसीएम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमने एलसीएम मालूम करना था ना फैक्टराइजेशन मेथड से, तो फैक्टराइजेशन बच्चे आपकी हो गई। एलसीएम का बच्चे हमारे पास फार्मूला है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए कॉमन फैक्टर की वैल्यू भी है आपके पास, नॉन कॉमन फैक्टर की वैल्यू भी है, तो यहाँ पे हम इनकी जगह पे रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ पुट करें तो आपके पास कॉमन फैक्टर की जगह पे आ जाएगा बच्चे आपके पास 2ab। यहाँ मल्टीप्लीकेशन की शक्ल में आपके पास मल्टीप्लाई में नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, तो नॉन कॉमन फैक्टर की आपके पास वैल्यू क्या बचे, 6ab। तो बच्चे हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। सेंटर में प्रोडक्ट की साइन है, देखें 6 2 आपके पास बच्चे क्या होता है, 12 होता है, वो हमने यहाँ राइट कर लिया। a से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बच्चे a का स्क्वायर बन जाएगा, b से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, b का स्क्वायर बन जाएगा। ये वैल्यू आपके पास बच्चे किसकी आ गई, एलसीएम की आ गई, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे पार्ट नंबर सेकंड है, हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है x स्क्वायर प्लस x, और सेकंड वैल्यू x क्यूब प्लस x का स्क्वायर। हमने बच्चे देखें इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। फर्स्ट वाली वैल्यू को बच्चे हमने यहाँ राइट कर लिया, एंड के बाद सेकंड वैल्यू को हमने यहाँ राइट कर लिया। अब इन दोनों की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। बच्चे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन देखें कि जो वैल्यू इनके अंदर से कॉमन निकलती है हम उसे कॉमन निकाल लेते हैं। इस दोनों के अंदर से बच्चे देखें आपके पास छोटी पावर वाला जो x है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम यहां से बच्चे x की वैल्यू को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ देखें 2 टाइम्स x था,
वन टाइम बाहर आ जाएगा और वन टाइम x आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। सेंटर में बच्चे आपके पास प्लस की साइन है, वो हम यहाँ राइट करेंगे। x है, x आपके पास बाहर कॉमन चला जाएगा और यहाँ आपके पास 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बच्चे एंड के बाद आपके पास सेकंड वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों में से आपके पास कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है बच्चे? एक्स स्क्वायर जो छोटी पावर है, ये एक्स स्क्वायर पूरा ही आपके पास बाहर कॉमन चला जाएगा। तो देखिए आपके पास बच्चे एक्स का स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्स बचेगा, क्योंकि 2 टाइम्स एक्स यहाँ से आपके पास बाहर राइट हो चुका है। सेंटर में बच्चे आपके पास प्लस की साइन, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू बच्चे आपके पास बाहर कॉमन चली गई और हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? +1 राइट करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर एक्स स्क्वायर ही देगा। अब अच्छा यहाँ पे हमारे पास देखिए वैल्यू है ऊपर x इंटू एक्स प्लस वन, नहीं यहाँ है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x प्लस वन। तो हम इस एक्स स्क्वायर को भी बच्चे फैक्टर्स की शक्ल में तोड़ के लिख सकते हैं कि x मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा आपके पास, और ये वाला बच्चे आपके पास प्रोडक्ट की शक्ल में x प्लस वन एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें से और इसमें से देखना है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कॉमन आ रहा है। बच्चे x इसके अंदर भी मौजूद है, x इसके अंदर भी मौजूद है, तो यहाँ कॉमन फैक्टर में आपके पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, फर्स्ट वाली वैल्यू आपके पास। सेकंड देखें, यहाँ इसके अंदर x प्लस वन है, इसके अंदर भी x प्लस वन है, तो यहाँ साथ में आपके पास कॉमन फैक्टर में क्या आ गया? x प्लस वन में यहाँ राइट हो गया। अब नॉन कॉमन फैक्टर देखिए बच्चे, ये वाले ये दो फैक्टर्स आपस में राइट हो गए। यहां से आपके पास एक x की वैल्यू जो है वो बच गई है, तो ये हमारे पास किस में चली जाएगी? नॉन कॉमन फैक्टर्स के अंदर चली जाएगी, क्योंकि ये अकेली पड़ी हुई है ना, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू नहीं है और x की, इसके अंदर एक x आपके पास एक्स्ट्रा आ गया, तो वो हमने नॉन कॉमन फैक्टर में बच्चे राइट कर दिया। अब क्या करेंगे? नो एलसीएम की वैल्यू बच्चे आपके पास कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो बच्चे कॉमन फैक्टर के अंदर आपके पास वैल्यू कौन सी आई है? x इंटू एक्स प्लस वन आई है, और मल्टीप्लाई की शक्ल में नॉन कॉमन फैक्टर में आपके पास क्या है? यहाँ पे x है। तो यहाँ बचे आपके पास ये वाला x जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? x का स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? x प्लस वन आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास बचे किसकी आ गई? एलसीएम की आ गई। दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a, सेकेंड वैल्यू आपके पास a स्क्वायर माइनस 2a। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब पहली वाली वैल्यू को हम यहाँ पे राइट करके इसको सॉल्व करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चे आपके पास ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? फैक्टर्स बना लेते हैं कि फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म्स को आपस में दोनों को क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपके पास देखिए आंसर क्या आता है? 4a का स्क्वायर आता है। यहाँ साइन बच्चे आपके पास नेगेटिव की है, यहाँ साइन आपके पास किसकी है? प्लस की है। तो मतलब कि आपके पास जो दोनों फैक्टर्स बनेंगे वो दोनों किसके बनेंगे? नेगेटिव के बनेंगे। तो हमने बच्चे साइन डिसाइड कर ली। हमने दो फैक्टर्स ऐसे चूज करने हैं कि उनको प्लस करें तो माइनस का 4a आए, मल्टीप्लाई करें तो 4a का स्क्वायर प्लस में आए। तो बच्चे हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं वो 2a और 2a ही बनते हैं, क्योंकि इनको अगर हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आता है? माइनस का 4a आता है। जब हम इसको प्रोडक्ट की शक्ल में करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टू 4a का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे मिडिल टर्म जो ब्रेक होगी उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस का 2a और ये वाला आपके पास क्या आ गया? प्लस का 4 वैल्यूज बच्चे आपके पास बन गई हैं। क्या करना है? इन दो में से कॉमन निकाल लें, इन दो में से कॉमन निकाल लें। इन दोनों में छोटी पावर सिर्फ a कॉमन आती है, a को कॉमन निकाला, यहाँ 2 टाइम्स a था, 1 टाइम बच्चे आपके पास बाहर राइट हो गया, और 1 टाइम आपके पास a यहाँ पे आ गया। सेंटर में नेगेटिव की साइन, a बाहर कॉमन चला जाएगा और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इन दोनों में देखें सिर्फ माइनस की साइन और 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 4 को भी डिवाइड करता है ना, तो यहाँ पे बच्चे 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ आपके पास a बच गया। यहाँ साइन प्लस किया, बाहर माइनस किया, तो इधर भी माइनस हो जाएगी, और यहाँ क्या आ जाएगा? 2 2 आपके पास 4 हो जाएगा। अब यहाँ बच्चे आपके पास कॉमन फैक्टर क्या है? a माइनस 2, और a माइनस 2 है वो हम यहाँ पे a माइनस 2 को राइट कर लेते हैं, और नॉन कॉमन फैक्टर में a और ये वाला माइनस का 2 यहाँ राइट हो जाएगा। तो ये बच्चे आपके पास वैल्यू किस चीज की सॉल्व होके आ गई? a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 4 की आ गई। आपके पास सेकंड वैल्यू है a स्क्वायर माइनस 2a, अब हमने यहाँ पे उसको राइट किया। अब इन दोनों में से देखिए छोटी पावर सिर्फ a कॉमन आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि a की वैल्यू को कॉमन निकाल लेंगे। जब a कॉमन आएगा, यहाँ 2 टाइम्स था, 1 टाइम आपके पास बाहर कॉमन आ गया और 1 टाइम यहाँ राइट हो गया। सेंटर में बच्चे आपके पास नेगेटिव की साइन, ये a बाहर आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? नेगेटिव का 2 आ गया। अब यहाँ देखें बच्चे आपके पास मजीद सॉल्व नहीं होता। अब हम क्या करेंगे कि इनके अंदर से कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को यहाँ पे निकाल के राइट करेंगे। देखिए आपके पास बच्चे a माइनस 2 इसमें भी है,
a-2 इसमें भी है, ये दोनों वाले a-2 आपके पास यहाँ पे वन टाइम राइट हो जाएंगे कॉमन फैक्टर्स की शक्ल में, क्योंकि ये दोनों में पाए जाते थे। अब यहाँ आपके पास बच्चे a बच गया और यहाँ ये आपके पास a-2 बच गया, तो यहाँ आपके पास क्या होगा कि a भी वन टाइम बाहर आ गया और आपके पास a-2 भी यहाँ पे राइट हो गया। ठीक है, अगर आप इसको मार्क भी करना चाहें तो मैं आपके सामने ये मार्क भी कर देता हूं कि आपके पास ये वाला जो एक फैक्टर है ये क्या हुआ था, आपके पास कॉमन आ गया था, ये कॉमन फैक्टर बचे हमने यहाँ पे राइट कर दिया, यहाँ आपके पास a बच गया और ये a-2 बच गया, ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर्स की शक्ल में चला गया। अब हमारे पास बचे एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले बच्चे हम कॉमन फैक्टर की जगह पे कॉमन फैक्टर की वैल्यू को लिखेंगे, वो आपके पास होती है a-2 होती है, फिर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स में बच्चे आपके पास a एंड आपके पास a-2 होता है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब ये बच्चे ये a जो है ये तो आपके पास रहेगा यहाँ पे एज इट इज, क्योंकि ये सिंगल टर्म ही है, इस जैसी और नहीं है। a-2 मल्टीप्लाई बाय a-2 बच्चे जब एक जैसी टर्म आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, तो वन पावर इसकी है, वन ही इसकी है, तो आपके पास ये क्या राइट हो जाएगा, a-2 का होल का स्क्वायर राइट हो जाएगा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम की, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। वैल्यू है हमारे पास x raised to power 4 minus 16 एंड आपका सेकंड वैल्यू है x का क्यूब माइनस 4x। हमने बच्चे इस वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ राइट कर लिया। अब हम पहली वाली वैल्यू जो x raised to power 4 minus 16 है इसको सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो यहाँ बच्चे आपके पास x raised to power 4 और माइनस यानी कि ये b की शक्ल में हमारे पास देखते हैं ये किसका प्रोडक्ट बनता है। बच्चे x की पावर 4 को हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, x का स्क्वायर वो हमने यहाँ राइट कर लिया, और क्योंकि ये पावर देखिए 2 2 क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और ये बेस आपके पास x है। 16 बच्चे किसका स्क्वायर बनता है, आपके पास ये 4 का स्क्वायर बनता है, तो हमने इसकी जगह क्या राइट कर लिया, 4 राइट कर लिया। अब बच्चे आपके पास देखें ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, मैं आपके सामने यहाँ फार्मूला लिखता हूं कि यूजिंग आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है a माइनस b एंड a प्लस b के इक्वल होता है। तो बच्चे इस वाले फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो आपके पास देखें ये क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का 4 यानी कि ये a है और ये माइनस b है आपके पास, और दूसरा a प्लस b है, ये वाली वैल्यू x स्क्वायर आपके पास क्या है, a है सेंटर में प्लस की साइन, और b आपके पास क्या है 4 है, ये वैल्यू आपके पास बच्चे किसकी सॉल्व होके आ गई, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 16 की सॉल्व होके आ गई। अब हम सेकंड वाली वैल्यू को बच्चे सॉल्व करते हैं, एंड आपके पास सेकंड वाली वैल्यू क्या है, x का यहाँ पे बच्चे आपके पास क्यूब है, माइनस का आपके पास 4x है, विच इज इक्वल टू, इन दोनों में से कौन सी चीज बच्चे कॉमन आ रही है, छोटी पावर जो हमारे पास x है वही कॉमन आ रहा है, तो बच्चे हम x को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ आपके पास देखिए 3 टाइम्स x था, 1 टाइम बाहर आ गया, और यहाँ पे 2 टाइम बचेगा, वो हम 2 टाइम x यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, सेंटर में बच्चे आपके पास नेगेटिव की साइन आ जाएगी, ये वाला x बाहर कॉमन चला जाएगा, और ये वाला 4 आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये बच्चे हमारे पास देखिए सॉल्व नहीं होते, हमारे पास ये x स्क्वायर माइनस 4 इसमें भी है, इसमें भी है, हमारे पास ये कॉमन फैक्टर की शक्ल में आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे बच्चे अब लिखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या है और नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो बच्चे आपके पास ये वाली वैल्यू मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो कि हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा आया था और नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा आया था। ये मैंने आपके सामने मार्क की है, ये आपके पास किसमें लिखी जाएगी, कॉमन फैक्टर में लिखी जाएगी। तो कॉमन फैक्टर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी x का स्क्वायर माइनस 4। अब आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर में बच्चे कौन सी वैल्यू आ रही है, x आ रही है और x स्क्वायर प्लस 4 वाली वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ भी उसे राइट कर देते हैं कि x इंटू x का स्क्वायर प्लस 4, ये हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर दी। आपके पास कॉमन फैक्टर भी आ गए, नॉन कॉमन फैक्टर्स भी आ गए। अब बच्चे आपके पास एलसीएम का फार्मूला क्या होता है कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो बच्चे हम इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। देखिए कॉमन फैक्टर की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का बच्चे ये आपके पास 4 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर में आपके पास बच्चे क्या आ रहा है, x इंटू x स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है, तो बच्चे वो हम इसकी जगह पे राइट कर देते हैं। तो देखें ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर की जगह पे वैल्यू राइट होगी। अब बच्चे हम इनको थोड़ा सा तरतीब दे लेते हैं, ये वाला x आपके पास यहाँ बाहर आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू आपके पास x का स्क्वायर माइनस का 4 बन गया, और ये वाली वैल्यू आपके पास x का स्क्वायर प्लस 4 बन गया। तो बच्चे अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, ये x तो एज इट इज राइट रहेगी। अब ये वाला जो फार्मूला है आपके पास देखें दोबारा से ये वाली शक्ल नहीं लिखी हुई a माइनस बी a प्लस बी, तो देखिए हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी की शक्ल है, हम इसको किस शक्ल में बना देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में बना देंगे। तो बच्चे ये फिर आपके पास क्या लिखा जाएगा कि x स्क्वायर इसका होल का स्क्वायर और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ बच्चे आपके पास x स्क्वायर जो है वो एक ही वैल्यू है और b आपके पास जो है वो यहाँ पे क्या है 4 है।
अब इसको बच्चे सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये x एज इट इज रहेगा और यहाँ x की पावर 2 2 क्या हो जाएगी बच्चे 4 हो जाएगी, माइनस आपके पास 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। दैट इज योर आंसर। ये बच्चे आपके पास किस चीज की वैल्यू आ गई, एलसीएम की वैल्यू आ गई है। पार्ट नंबर 5 है, लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। वैल्यू हमारे पास लिखी है 16 माइनस 4x का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 और थर्ड वैल्यू है 4 माइनस x का स्क्वायर। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब हम बारी बारी इन तीनों वैल्यूज को आपस में सॉल्व करेंगे और बाद में हम उनके वेक्टर्स को निकाल लेंगे। तो बच्चे आपके पास पहली वैल्यू है 16 माइनस 4x का स्क्वायर। अब इन दोनों में से देखें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपके पास बाहर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चे देखिए 16 को और 4 को सिर्फ 4 ही डिवाइड करता है, वो आप लोगों के पास यहाँ पे बाहर राइट हो गया। जब ये बाहर आ जाएगा तो आपके पास यहाँ क्या बच गया बच्चे 4 बच गया, क्योंकि 4 4 दर क्या हो जाएगा 16। सेंटर में बच्चे नेगेटिव के साइन और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर राइट हो जाएगा, वो हमने यहाँ राइट कर लिया। अब बच्चे आप लोग गौर करें जरा, तो आपके पास यहाँ एक फार्मूला बन रहा है। क्या हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर राइट कर लिया, और माइनस इस x को लिख सकते हैं x का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे आपके पास ये 4 तो एज इट इज रहेगा। जरा गौर करें कि आपके पास ये जो फार्मूला होता है बच्चे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये इक्वल होता है आपके पास a माइनस b इंटू a प्लस b के। तो हमारे पास इस शक्ल में अब ये वैल्यू लिखी हुई है, हम इस शक्ल में इसे बना के यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो बच्चे राइट हम इसे कैसे करेंगे, ये आपके पास फार्मूला कैसा बन जाएगा कि 2 माइनस एक्स आ जाएगा, यानी कि a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। a में आपके पास बच्चे 2 है और b में आपके पास यहाँ पे x है, तो ये आपके पास फार्मूला जो है वो राइट हो गया। अब बच्चे हमने क्या करना है, सेकंड वैल्यू को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को, तो वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। हम इसका क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसको। तो हमारे पास ये माइनस का 6 जब इसके साथ बच्चे ऑपरेट होगा तो देखें आपके पास क्या आंसर आता है, माइनस का 6x का स्क्वायर आता है। यहाँ पर बच्चे हम जब दो वैल्यूज को ऐसे को चूज करें कि प्लस माइनस करें, x आए प्रोडक्ट लें, तो आपके पास क्या आए, माइनस का 6 आए। तो बच्चे हमारे पास देखिए साइन को चूज करते हैं, बड़ी प्लस की छोटी आपके पास माइनस की, तो 3 2 6 होता है। अगर हम 3 और 2 को चूज कर लें तो आपके पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर ही आएगा। जब इसको प्लस करेंगे तो आपके पास बड़ी में से छोटी को निकाल देंगे, साइन बड़ी वाली आ जाएगी। तो ये बच्चे आपके पास ये दो फैक्टर्स उस मिडिल टर्म की जगह पे ब्रेक होके आ जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच्चे 3x माइनस का 2x एंड माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बच्चे चार वैल्यूज बन गई, दो दो को सॉल्व कर लें। इन दोनों में से आपके पास बच्चे x कॉमन आ रहा है, तो आपके पास देखिए 2 टाइम्स था, 1 टाइम यहाँ राइट हो गया, 1 टाइम कॉमन आ गया। यहाँ प्लस के साइन ये x कॉमन चला जाएगा और यहाँ से आपके पास सिर्फ 3 आ जाएगा। इन दोनों में से देखिए बच्चे आपके पास नेगेटिव का 2 कॉमन आ रहा है, आपके पास यहाँ x की साइन बच गई, यहाँ माइनस है, तो बाहर बच्चे आपके पास माइनस जब जाएगी तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस आपके पास माइनस होता है और 2 3 इधर क्या बन जाता है 6 हो जाता है। तो बच्चे इनमें से देखिए कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, x प्लस 3 आपके पास कॉमन फैक्टर है, ये और ये आपके पास लिखा हुआ है, और ये x और ये माइनस का 2 आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर है, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये आपके पास किसका आंसर आ गया, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का आंसर आ गया। आपके पास बच्चे आपके पास एंड अब थर्ड वाली वैल्यू रहती है 4 माइनस x का स्क्वायर। अब अच्छा यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को मजीद थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ वैल्यू लिखी है 2 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई आपके पास x माइनस 2 आ गई है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, नेगेटिव के साइन को बच्चे बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, ताकि हमारे पास ये जो 2 है ये इस तरह का प्लस में होके आ जाए। तो फिर हमारे पास ये क्या लिखा जाएगा, जब नेगेटिव की साइन बाहर आएगी ये 2 प्लस का हो जाएगा और ये प्लस वाला x आपके पास यहाँ पे माइनस का बन जाएगा। तो ये वाली वैल्यू बच्चे आपके पास फाइनल रिजल्ट इसका ये निकल के आ गया। अब हम थर्ड वाली वैल्यू को बच्चे सॉल्व करते हैं, वो आपके पास है 4 माइनस x का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चे जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 देखिए आपके पास किसका स्क्वायर बन के आ रहा है, हमारे पास बच्चे 4 2 का स्क्वायर बन के आ रहा है, सेंटर में नेगेटिव की साइन, और यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x का होल का स्क्वायर। अब आपके पास बच्चे यही वाला जो फार्मूला है यहाँ पे देखें ये बना हुआ है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, तो हमने इसको किस शक्ल में लिखना है, a माइनस बी एंड a प्लस b की शक्ल में। तो यहाँ बच्चे हम राइट करते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस x आ जाएगा, और दूसरा आपके पास a प्लस b में 2 प्लस x आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, 4 माइनस x स्क्वायर की यहाँ पे राइट हो गई। अब बच्चे आपके पास तीन वैल्यूज जो हैं वो सॉल्व होके यहाँ पे लिखी जा चुकी हैं। हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट रिजल्ट किसका था, 16 माइनस 4x स्क्वायर का था।
सेकंड रिजल्ट आपके पास बच्चे ये लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 वाले का रिजल्ट, और थर्ड है 4 माइनस x स्क्वायर का रिजल्ट। तो तीनों में से बच्चे अब आप लोगों ने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को राइट करना है। तो अब यहाँ पे बच्चे हम कॉमन फैक्टर्स को देखते हैं कि इसके अंदर 4 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखें 2 माइनस एक्स है, यहाँ भी 2 माइनस एक्स है और यहाँ भी 2 माइनस एक्स है, तो कॉमन फैक्टर के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स, यहाँ पे बच्चे आपके पास राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 प्लस एक्स इसमें है, इसमें भी आपके पास 2 प्लस एक्स नहीं है, लेकिन इसमें है। जब दो में है तो ये नॉन कॉमन फैक्टर में बच्चे राइट होगा। कॉमन फैक्टर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, सिर्फ 2 माइनस एक्स आ गई। अब जो वैल्यूज बाकी बचती हैं वो बच्चे आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर में चली जाएंगी। एक तो बच्चे आपके पास यहाँ पे 4 बच गया, ठीक है, वो हमने नॉन कॉमन फैक्टर में लिख दिया। दूसरा आपके पास देखिए 2 प्लस एक्स इसमें भी है, 2 प्लस एक्स इसमें भी है, तो हम यहाँ पे 2 प्लस एक्स को 1 टाइम यहाँ पे राइट कर देते हैं नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर। उसके बाद यहाँ से आपके पास ये एक वैल्यू बच गई, एक्स प्लस का आपके पास क्या है 3 है बच्चे, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। लेकिन यहाँ बच्चे ये नेगेटिव की साइन भी पड़ी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव की साइन को भी राइट करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे नेगेटिव की साइन लिख दी। अब बच्चे आपके पास कॉमन फैक्टर्स भी राइट हो चुके हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स भी यहाँ पे राइट हो चुके हैं। तो अब आप लोगों ने बच्चे क्या करना है कि इनका एलसीएम निकालना है। तो बच्चे एलसीएम का फार्मूला आपके पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर की जगह पे बच्चे हम उसकी वैल्यू राइट कर देंगे, नॉन कॉमन फैक्टर की जगह पे हम इसकी वैल्यू राइट कर देते हैं। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स आ गया कॉमन फैक्टर्स की जगह पे, नॉन कॉमन फैक्टर्स की जगह पे 4 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3 यहाँ पे राइट हो गया। इसको बच्चे हम थोड़ी सी तरतीब दे लेते हैं। ये माइनस का 4 एज अ कांस्टेंट आपके पास बच्चे यहाँ पे शुरू में राइट हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, 2 माइनस एक्स आ गया, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 2 प्लस का x आ गया, और ये आपके पास बचे x प्लस 3 एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब यहाँ बचे आपके पास माइनस का 4 तो रहा एज इट इज। ये वाली जो बचे वैल्यू है, देखें कि आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी की शक्ल में। हम इसे किस शक्ल में राइट कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में। तो देखें आपके पास फिर हम इसे राइट कर सकते हैं कि 2 का होल का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस इंटू एक्स का होल का स्क्वायर, और ये बचे आपके पास x प्लस 3 जो है प्लस वैसे ही एक्सप्रेशन लिखा रहेगा। हमारे पास बच्चे ये आपके पास माइनस का 4 एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर आपके पास बच्चे 4 होता है, यहाँ पे माइनस की साइन x का स्क्वायर आपके पास x का स्क्वायर होता है, और ये आपके पास बच्चे x प्लस 3 जो है ये एज इट इज राइट हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू किसकी निकल के आई है, एलसीएम की। दैट इज योर आंसर। बच्चे आपकी बुक के अंदर ये नेगेटिव की साइन नहीं है, लेकिन हमारे पास ये नेगेटिव की साइन चलती आ रही है, तो इसको करेक्ट करके राइट कर लीजिएगा। बच्चे आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एलसीएम को निकाला है बाय फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। हमने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व किया यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके लाजमी बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।